बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा कल हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इसमें एक रियल था, दो कॉम्प्लेक्स थे। ओमेगा किसके बराबर था? -1 प्लस आयोटा 3√2। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, -1 प्लस आयोटा को जजर के अंदर ले जाए तो वो माइनस बन जाता है, -3√2। ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस आयोटा 3√2, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। उसी तरह यहाँ माइनस आयोटा को जजर के अंदर ले जाए वो क्या बन जाएगा? माइनस। अब है बेटा ओमेगा की पावर n बिलोंग टू z। z का मतलब है कोई सा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। जब पावर में लेंगे तो इज इक्विवेलेंट टू वन ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इन तीन में से कोई एक आंसर आएगा, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में से। फॉर एग्जाम्पल ओमेगा की पावर आप 4 लेते हैं, 4 को आप इस तरह लिख सकते हैं। आप जानते हो ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है? 1। तो 1 इंटू ओमेगा, आंसर क्या आया? ओमेगा। ओमेगा की पावर 37, ओमेगा की पावर 3 का पहाड़ा 37 तक पढ़े, 12 3 36, 36 और 1 37। ओमेगा क्यूब 1 के बराबर, तो 1 इंटू ओमेगा। ओमेगा ओमेगा की पावर 92, इसे हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3। अब 3 का पहाड़ा 90 तक पढ़े, 30 3 90, 90 और 2 92। अब ओमेगा की पावर 3 1 के बराबर ओमेगा स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर। तो कोई ओमेगा की पावर आप कोई सा इंटीजर लें, पॉजिटिव इंटीजर लें, नेगेटिव इंटीजर लें। ये बेटा -5 है, इसे नीचे लाओ क्या हो जाएगा? +5। +5 को क्या लिख सकते हैं? 3 और 2, ओमेगा की पावर 3, ओमेगा की पावर 2, 3 जमा 2 5। ओमेगा की पावर 3 1 के बराबर 1 और ओमेगा स्क्वायर। हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो 1 और ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? ओमेगा। तो जब भी आप ओमेगा की पावर लेंगे, कोई सा इंटीजर लें, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, तो आंसर इन्हीं तीनों में से कोई एक होगा, या 1 या ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर। अब बेटा एक्सरसाइज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इफ ओमेगा इज ए रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर है 4, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये इक्वेशन दी गई है, उसमें दिया है कि ओमेगा इज ए रूट ऑफ, ये जो इक्वेशन है इसका रूट है। अब ओमेगा अगर इसका रूट है तो साफ ज़ाहिर है इसे सेटिस्फाई करेगा। अब x की जगह ओमेगा पुट कर दें, इज इक्वल टू 0। ये गिवन आपको दिया गया कि ओमेगा इसका रूट है, रूट है तो साफ ज़ाहिर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब आगे वो कह रहा है शो दैट इट्स अदर रूट इज ओमेगा स्क्वायर। साबित करें कि इसका दूसरा रूट ओमेगा स्क्वायर है। तो इसके दूसरा रूट ओमेगा स्क्वायर हमने साबित करना है। वो साबित करने के लिए पुट x इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में हम x को ओमेगा स्क्वायर पुट करते हैं। अगर ओमेगा स्क्वायर इसका रूट होगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। हाँ जी, यहाँ x की जगह ओमेगा स्क्वायर पुट करें, ठीक है जी। इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड में x को ओमेगा स्क्वायर पुट किया तो आंसर 0 आना चाहिए। 0 आएगा तो इसका मतलब है ओमेगा स्क्वायर इसका रूट होगा। अब देखो बेटा, स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ठीक है बेटा। अब यहाँ आके ओमेगा स्क्वायर ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया, तो ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा स्क्वायर हो गया। ऐसा क्यों किया? ये मुरब्बा मुकम्मल करने के लिए। तो ये देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर बन जाएगा ये वाला, इसका मुरब्बा कौन है? तो ये रकम आती है, माइनस ये ओमेगा का स्क्वायर। तो ये शक्ल बन रही है बेटा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर वाली। इसे हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो एक दफा प्लस एक दफा माइनस।
ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा। अब यहां से देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 किसके बराबर है? 0 के। तो इसकी जगह क्या पुट किया? 0। यहां लिख लेंगे बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से हमने ये वैल्यू पुट की है। अब देखो ये 0 ज़र्ब खाएगा, जवाब क्या आएगा? 0। तो ये 0 आ गया ना, राइट हैंड साइड आ गई। हमने इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड में x को ओमेगा स्क्वायर पुट किया था, जवाब आ गया 0, मतलब इसने इसे सेटिस्फाई किया। तो यहां से साबित हुआ दिस इंप्लाइज दैट ओमेगा स्क्वायर इज ए रूट ऑफ इक्वेशन 1। ओमेगा स्क्वायर जो है इसका दूसरा रूट है। एक रूट ओमेगा दिया गया था, साबित हुआ कि ओमेगा स्क्वायर इसका दूसरा रूट है। अब सवाल का अगला हिस्सा वो कहता है साबित करें इसी क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूव दैट, प्रूव करना है हमने कि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है। सिंस चूंकि ओमेगा स्क्वायर इज ए रूट ऑफ इक्वेशन 1, ओमेगा स्क्वायर अभी हमने साबित किया कि इसका रूट है, तो इसे सेटिस्फाई करेगा। पुट x इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इन इक्वेशन 1। ओमेगा स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस मसावात में x को ओमेगा स्क्वायर पुट कर दिया। ये ओमेगा की पावर 4 प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको अलग कर दिया इस टुकड़े को। अब इक्वेशन 1 में देखें, यहां से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आएगा? इस प्लस ओमेगा को इधर लाओ, माइनस ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा 4 प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा। ओमेगा 4 माइनस ओमेगा इज इक्वल टू 0। इनमें क्या कॉमन है? ओमेगा। तो ओमेगा क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब बेटा या तो ओमेगा 0 है या ओमेगा क्यूब माइनस 1 0 है। तो दिस इंप्लाइज दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। इस माइनस 1 को उधर ले जाएं, ओमेगा क्यूब किसके बराबर आ जाएगा? 1 के। जरा दोबारा गौर से सुन लो। क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया गया था कि ये इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 जो है ओमेगा इसका रूट है, दिया गया था। अब अगर ओमेगा इसका रूट है तो साफ जाहिर है इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। हमने पुट कर दिया x की जगह ओमेगा, x की जगह ओमेगा, ये इक्वेशन 2 बन गई। अब हमने साबित करना है कि ओमेगा स्क्वायर इसका दूसरा रूट है। ये साबित करने के लिए हम इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड ली। लेफ्ट हैंड साइड में x को ओमेगा स्क्वायर पुट किया यहां मरबा मुकम्मल करने के लिए ओमेगा स्क्वायर ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया, तफरीक भी किया। तो ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर बन रही है, ये वाली रकम माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब बेटा ये शक्ल बन रही है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर वाली। तो इसे इस फार्मूले से खोले x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक दफा जमा एक दफा मनफी। ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, इसकी वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 2 में है, ये किसके बराबर है? 0 के। तो इसकी जगह 0। अब 0 ज़र्ब करेंगे इस पूरी रकम के साथ 0 कर देगा, तो ये 0 आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओमेगा स्क्वायर जो है इसका दूसरा रूट है। तो ओमेगा स्क्वायर इसका दूसरा रूट साबित हो गया। अब सवाल का तीसरा हिस्सा, एक ही सवाल के 3 हिस्से थे। तीसरे में वो कहता है साबित करें ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है। तो ओमेगा क्यूब को 1 साबित करने के लिए चूंकि हमने अभी साबित किया ओमेगा स्क्वायर इस मसावात का रूट है, तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह ओमेगा स्क्वायर पुट करें, ओमेगा स्क्वायर। अब ये ओमेगा 4 हो जाएगा, इस हिस्से को अलग कर लें। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का आंसर यहां से निकालें। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? माइनस ओमेगा के। तो इसकी जगह हम माइनस ओमेगा लिखें, प्लस माइनस से ज़र्ब खाएगा माइनस। इन दोनों में क्या कॉमन है? ओमेगा। ओमेगा क्यूब माइनस 1। अब या तो ओमेगा 0 है या ओमेगा क्यूब माइनस 1 0 है। तो यहां से ओमेगा क्यूब किसके बराबर आएगा? 1 के। तो ये प्रूफ हो गया ओमेगा क्यूब किसके बराबर है बेटा? 1 के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर देख लेना। ये एक्सरसाइज आपकी 4.4 है। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब आप एक और क्वेश्चन है, हमें 2 रूट दिए गए होते हैं, ठीक है।
हमने इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है। उसका फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। ये हम अगली एक्सरसाइज में इसे प्रूव करेंगे। यहाँ एक क्वेश्चन आया हुआ है 4.4 में। एस किसको जाहिर करता है? सम को। पी किसको जाहिर करता है? प्रोडक्ट। सम ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इफ ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो हुज रूट्स आर 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। ये दो रूट्स दिए गए 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। आपने इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के लिए मैंने फार्मूला सा आपके सामने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो पहले सम निकालें, दो रूट्स दिए गए। सम में क्या करेंगे? इन्हीं दोनों को जमा करेंगे। 2 कॉमन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। चूंकि उसने गिवन कर दिया कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में हमारे पास दो फार्मूले हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0। तो यहां से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आएगा? -1। और ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है? +1। तो 2 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह क्या पुट करेंगे? -1। ये हो गया -2। सम आ गया। अब क्या निकालें? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या करोगे? इन दोनों को ज़रब दो, 2 ओमेगा इंटू 2 ओमेगा स्क्वायर। 2 इंटू 2 4, ओमेगा ज़रब ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब 1 के बराबर। तो प्रोडक्ट क्या आई है? 4। सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गई। तो फार्मूला क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस एस इंटू एक्स प्लस पी। एस किस चीज को जाहिर करता है? सम। सम आपने क्या निकाला? -2 प्लस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या निकली है? 4। एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस एस इंटू एक्स प्लस पी। तो ये एक्सरसाइज 4.4 है। इसमें एक क्वेश्चन और देख लें। वो कहता है फाइंड क्यूब रूट ऑफ -1, प्लस की बजाय -1। फाइंड क्यूब रूट ऑफ -1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। -1 इसका क्यूब रूट, ये हमारा क्वेश्चन है। लेट x इज इक्वल टू -1 इसकी पावर 1/3। जैसे 1 इकाई के लिए किया था, दोनों तरफ क्यूबिंग बोथ साइड। यहाँ भी क्यूबिंग बोथ साइड, इधर भी पावर में 3 लोगे, इधर भी 3 से x क्यूब इज इक्वल टू -1। -1 को इधर लाओ, क्या हो जाएगा? +1। तो ये x क्यूब हो गया। 1 को हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं, 1 इंटू 1 इंटू 1। अब बेटा a क्यूब प्लस b क्यूब, इसका फार्मूला क्या है? a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस, ये फार्मूला अप्लाई करें इसके ऊपर, a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab x इंटू 1 प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर। अब यहां तो x प्लस 1 0, यह x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 0। यहां से x क्या आएगा? -1। अब यहां बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। उसके लिए a 1 है, b -1 है, c +1 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला याद है? -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। b की जगह -1, b स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 -4, a भी 1 है, c भी 1 है, ओवर 2a 1 माइनस माइनस प्लस 1 -4 -3 ओवर 2। जरा आगे देखना बेटा, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस को जजर के बाहर निकालें, आयोटा 3 अंडर रूट। ठीक है, तो आपके पास क्यूब रूट ऑफ -1 3 आ रहे हैं। कौन कौन से? -1,
1 प्लस आयोटा 3 अंडर रूट ओवर 2, 1 माइनस आयोटा 3 अंडर रूट ओवर 2। अब देखो बेटा, हमने जो ओमेगा नाम दिया था -1 प्लस आयोटा 3 अंडर रूट ओवर 2 को, और ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस आयोटा 3 अंडर रूट ओवर 2 को, ठीक है। अब इन दोनों में देखो यहाँ माइनस है, 1 के साथ क्या है माइनस। अब इस आंसर को अगर मैं ओमेगा की शक्ल में लिखना चाहता हूँ तो -1 कॉमन ले लो यहां से, इन दोनों रकमों से। जब -1 कॉमन लोगे, ये +1 है ना, -1 हो जाएगा, ये प्लस आयोटा माइनस आयोटा हो जाएगा। इसी तरह यहां से -1 कॉमन ले, ये -1 हो जाएगा, ये प्लस आयोटा हो जाएगा, 3 अंडर रूट ओवर 2। तो ये देखो बेटा -1। अब ये वाली रकम क्या चीज है, ये वाली, वो देखो ये चीज जिसका नाम क्या है ओमेगा स्क्वायर, -1, और ये वाली ओमेगा है। तो 3 आंसर आएंगे, -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो 1 के क्यूब रूट थे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। -1 के क्यूब रूट कौन से है, -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये आपकी एक्सरसाइज 4.4 बेटा कंप्लीट हो गई है। कल इंशाल्लाह इसे आगे चलाएंगे। अल्लाह हाफिज़।